एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियो। आज हम जीके के 100 क्वेश्चन के पार्ट 1 यानी इसमें हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जीके से पॉलिटिकल और जो फिजिकल जियोग्राफी है उसे एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। उसके बाद राजस्थान के बाद एमपी, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। गोवा के बाद सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य की राजधानी से मिलान सही नहीं है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा सही है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक ये भी सही है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून होती है, देहरादून। तो ये ऑप्शन गलत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ये सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा उत्तराखंड और शिमला का जो मेल है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य संरक्षित राज्य है? तो सिक्किम राज्य भारत का संरक्षित राज्य है। 1947 से पूर्व यहाँ राजाओं का राज्य था। इसके बाद सिक्किम राज्य को संरक्षित राज्य का दर्जा मिला और इसे 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 7 सिस्टर्स का सदस्य है? तो ये त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य संघ क्षेत्र कौन सा है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। उसके बाद दिल्ली एंड पुडुचेरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। इसके पहले चाइना, सबसे पहले रूस, चीन, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील आते हैं। तो इंडिया का 7वें नंबर पे है। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि ट्रिक है, रुक, चीन, अब, आ, भारत। तो रूस से रूस हो जाएगा, क से कनाडा, चीन हो जाएगा, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत हो जाएगा 7वें नंबर पर। तो इस तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? तो भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है। और जो भारत के अलग अलग जो जगह हैं जैसे पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण में जो लास्ट पॉइंट है तो उसको जान लेते हैं। जो नॉर्थ में है इंदिरा कोलाई, जैसे नॉर्थ में, साउथ में ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो जो नॉर्थ में है जम्मू कश्मीर में वो है इंदिरा कॉल, और जो वेस्ट में है सर क्रीक। और ईस्ट में किबिथू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य जो सबसे उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट चंडीगढ़ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? तो ये 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार से अलग करता है। जो 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप को अलग करता है, और 8 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। सूर्य मंदिर को कोणार्क मंदिर भी कहा जाता है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसे 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे या पीछे है?
तो भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्टर्न से ली जाती है। जो 82.5 डिग्री है वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, जो मिर्ज़ापुर होते हुए निकलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती है। तो श्रीनगर में सूर्य की लंबवत किरणें नहीं पड़ती हैं। जो सूर्य की किरणें हैं वो साउथ में जो कर्क रेखा और मकर रेखा है उसके बीच में तिरुवनंतपुरम या मुंबई वगैरह पे पड़ती हैं, लेकिन जो श्रीनगर है वो नॉर्दर्न मोस्ट पड़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती हैं। इसका राइट आंसर होगा श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो म्यांमार की सीमा किससे नहीं लगती है ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। जिसकी राइट आंसर होगा असम। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किन देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं। तो पहला ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश और चीन। तो बांग्लादेश से तो टच करती नहीं है, जिसका ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है म्यांमार, बांग्लादेश और चीन। ये ऑप्शन सही है। म्यांमार नहीं सॉरी, ये भी ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा। भूटान, चीन और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ राज्य पुडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ नहीं लगती है। तो ये तीनों राज्यों के साथ पुडुचेरी की सीमा लगती हैं, बस ये कर्नाटक के साथ नहीं लगती। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्रीक कहाँ स्थित है। तो गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर सर क्रीक उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगी है। तो ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। जो आप लोग समझते हैं कि पाकिस्तान या चाइना के साथ लगती है, लेकिन ये गलत है। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा भारत और बांग्लादेश के साथ लगती है, जो 4096 किलोमीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक जल संधि किन देशों को अलग करता है। तो पाक जो जल संधि है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के समीप सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। तो भारत के समीप सबसे छोटा द्वीप मालदीव सबसे छोटा है भारत के समीप। यह एक कोरल रॉक से बना हुआ है, जो कोरल लीफ होते हैं उससे बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। जो पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ लगती है, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ये अच्छा वही क्वेश्चन है, सॉरी। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है। तो झारखंड के ये होगा झारखंड, और झारखंड के उत्तर में, तो झारखंड के उत्तर में बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी और पूर्वी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य के 3 तरफ से बांग्लादेश की सीमा है। निम्न में से किस राज्य के तीनों तरफ बांग्लादेश की सीमा है। तो ये त्रिपुरा के तीनों तरफ बांग्लादेश की सीमाएं लगी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्व छोर से पश्चिम छोर में कितना समय अंतराल है। तो भारत के पूर्वी और पश्चिम छोर में 2 घंटे का समय अंतराल है।
दोनों के बीच में 30 डिग्री का अंतराल है। 30 और 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो ये 120 मिनट हो गए, यानी 2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ है। मैकमोहन लाइन जो भारत और चाइना के बीच में है, और डुरंड अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा दिन का होता है? तो ये 22 दिसंबर में सबसे छोटा दिन होता है। भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, कर्क रेखा पे नहीं चमकता है। इसे विंटर सोलिस्टिक भी कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन तथा रात्रि बड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो कामाख्या मंदिर असम में है। असम की राजधानी दिसपुर है। इसकी राइट आंसर होगी असम। अगला क्वेश्चन, कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? तो कौन सा जिला NCR नेशनल सेंट्रल रीजन में नहीं आता है? तो ये मुजफ्फरपुर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, कामरूप वर्तमान में कहाँ है? तो कामरूप अभी वर्तमान में असम में है। असम का एक जिला है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश 8 डिग्री उत्तरी से 8 डिग्री 37 डिग्री उत्तरी के अक्षांशों के बीच में है? तो भारत है, लेकिन इस ऑप्शन में है नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य अपनी सीमा हरियाणा से साझा नहीं करता? तो ये मध्य प्रदेश साझा नहीं करता है। मध्य प्रदेश की सीमा से हरियाणा टच नहीं करता। हरियाणा से हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब और राजस्थान टच करते हैं। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। झारखंड बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में भी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में रानी की वाव एक मशहूर है। तो गुजरात में रानी की वाव, गुजरात का पाटन है, वहाँ रानी की वाव एक मशहूर बावड़ी है। 2014 में इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया था। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी बावड़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थलबंद नहीं है? तो यानी कौन सा देश ब्लॉक नहीं है, लैंड ब्लॉक नहीं है? तो ये म्यांमार है। म्यांमार की सीमा जो कोस्टल एरिया से भी टच करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर कौन सा देश है? तो ये अगर भारत है तो ये रहा उत्तर और ये पश्चिम। तो भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, चीन अपनी सीमा किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो ये बिहार से साझा नहीं करता है। इन तीनों राज्यों के साथ चीन अपनी सीमा साझा करता है। सिलवासा किसकी राजधानी है? तो सिलवासा दादर और नगर हवेली की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट को उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो जो भारत है उसके पश्चिमी और इसमें भी उत्तरी जो तट होता है उसको हम कोंकण तट कहते हैं, और इसका जो पश्चिमी छोर है उसको मालाबार कहते हैं, और जो पूर्वी क्षेत्र है उसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी जो भाग है उसको कोरोमंडल बोलते हैं। तो
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? तो सियाचिन को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, जो अभी टॉप मोस्ट पे आता है, जो वहाँ पे पीक हाई पीक होती हैं, जो ट्रांस हिमालय के अंदर आता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत और पाकिस्तान। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित एक ऑटोमेटिक स्टेशन है। भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? तो भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की है, और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की एंड तमिलनाडु की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में स्थित एक ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। तो आज के लिए इतना ही पार्ट 1 में। अगला पार्ट 2 जल्दी अपलोड किया जाएगा, जिसको आप ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।